गाइस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में कक्षा 12 का। यहाँ पर भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का आपका पेपर आ चुका है। तो चलिए 4 मार्च को होने वाला है। तो चलिए इसका पूरा सोल्यूशन शायद देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया सेट ए रहेगा वार्षिक पेपर कक्षा 12। तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके पेपर प्रारंभ हो जाएंगे। 17 अंक का पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, 8 पेज की कॉपी रहेगी। तो ये कक्षा 12 का आपका पेपर होने वाला है। तो इसी संपूर्ण जानकारी पढ़ लीजिएगा कितने कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रहने पर उस पर लगने वाला बल होता है। तो F बराबर P/E इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर विभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 4 पर लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति AC जनरेटर में होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्ण हो जाता है क्योंकि ऋणात्मक विशेषित होने के कारण। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 देखेंगे। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो पहले वाले खाली स्थान में रेडवर्ग नियतांक R का मान 11.097 गुणा 10 की घात -7 m बराबर m -1 का या m बराबर 1 भी कर सकते हैं होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। चिरचाफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल खालिस्तान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय फलकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या अनंत होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं रिक्त स्थान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सप्त परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। असत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहराए तार की बनाई जाती हैं ताकि सुप्रेक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाए। सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं। असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। असत्य हो जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद 4 पर अर्थात सही जोड़ियां मिलाइए। तो सबसे पहले वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको ऊर्जा का मात्रक अर्थात 4 से मिला लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को डायनेमो को विद्युत चुम्बकीय प्रेक्षण से मिला लेना है। इसके बाद रहेगा लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर P बराबर 1/F मीटर से मिला लेना है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 लाल रंग का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में अधिकतम चाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अवरक्त किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 सिलिकॉन। तो यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक। इस प्रकार आपने सभी की जोड़ियां भी कंप्लीट कर ली हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक भाग में उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर
5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धातु का परवैद्युत तांत्रिक लिखिए, तो अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग की कोड पटलित क्यों बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर ववर धाराओं को कम करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, E बराबर hc बटे यहाँ पर आर या फिर कोई भी आर है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 अनियुक्त प्रेरणा का एक उदाहरण है, तो इसका आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, तो इन सभी के अथवा वाले दिए गए हैं, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इस 7 का अथवा हो जाएगा 8वां और 9वां भी देखेंगे, 10वां 11वां भी देखेंगे, 12वां 13 14वां का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, 15वां और यहाँ पर 16वां भी देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 18 भी देखेंगे, ये रहा 18, इसकी रहा 19, ये रहा नीचे 20 आपका दिख रहा होगा। इस प्रकार आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए। फिर एक एक करके इनके आंसर भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे, इसके बाद उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे 6 में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा समपृष्ठ किसे कहते हैं, तो ये रहा समपृष्ठ किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आपसे पूछा गया है ओम का नियम लिखिए, तो यहाँ पर आप ओम का नियम देखेंगे। तो ये रहा ओम का नियम लिखिए, तो इस प्रकार आपका ओम का नियम कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आप एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इस 6 का हो जाता है, इस 7 का हो जाता है, ये एम्पियर का परिपथ नियम बताइए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये रहा आप देख सकते हैं स्वप्रेक्षण एवं अनुप्रेक्षण प्रेक्षण में कोई दो अंतर लिखिए। स्वप्रेक्षण और अनुप्रेक्षण में आपको अंतर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर स्वप्रेक्षण और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वप्रेक्षण और अनुप्रेक्षण में अंतर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपने 9 तक देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इस प्रकार इनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया है और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 11, दोनों को एक साथ देख लेंगे। पहले का क्वेश्चन का व्यक्तिकरण क्या है और नीचे वाले क्वेश्चन का विस्थापन धारा किसे कहते हैं। चलिए व्यक्तिकरण और विस्थापन धारा दोनों को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद व्यक्तित्व क्या है, ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद धारा वाला आप इसे भी देख सकते हैं, इसे भी तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। रदरफोर्ड की बारे में दिया गया है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। विस्थापक धारा किसे कहते हैं, इसका देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का रदरफोर्ड का आपने देख ही लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किसी नावा की बंधन ऊर्जा से क्या अर्थ है, इस प्रकार से भी विस्थापन धारा आप जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 12, तो इनके आप सभी के आंसर देखते चलिएगा। तो ये ओम का आपने देख लिया, ये आपने देख लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है, ये आपको 12 हो जाता है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, कृषि गोलीय चालक की धाराएँ। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम लिखिए, तो इस प्रकार किरचॉफ का इतना ये हो जाएगा।
इसी का आगे का ये हो जाएगा और यहाँ पर भी ये आपका वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने किरचॉफ के बारे में लिख लिया। किसी सेल के आंतरिक प्रतिक्षण को तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इतना देखने के बाद एक आखिरी क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार यहाँ तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर क्वेश्चन देख लीजिए कि करके, फिर हमने और आगे के क्वेश्चन दिखाकर आपको आगे लेके चलेंगे। इंद्रधनुष के बारे में आपको बताना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक आपने यहाँ पर आंसर देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के हम आपको फिर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपने 18 को देख लिया एनडीए वाला। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 18 को बाद में देखते हैं, 17 को देखा आपने प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में किसी सेल के आंतरिक प्रतिक्षण में किरचॉफ के नियम के बारे में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपने देख ही लिया था किसी गोला की चालक में। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आप एक एक करके देख सकते हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है किरचॉफ वाला। इसके बाद ये आपका 15 ही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। इसके बाद आपका प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसका 18 का ये रहा और थोड़ा और है आगे, तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आगे का देखेंगे। तो ये रहा 19 का आगे का। तो यहाँ पर इसे आप पढ़ लीजिएगा, सुप्रवेकत्व क्या है, सुप्रवेकत्व क्या है। 19 का आंसर आप देखेंगे, 19 का क्वेश्चन देखेंगे और 20 भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। सौपेत्र था, तो इस प्रकार 19 का आपने आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आखिरी क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, आप कितना कर सकते हैं। आपको पेपर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। इसी प्रकार हमने पूरे पेपर आपके लिए अपलोड किए हैं, आपने आकर देखे होंगे। तो इसी प्रकार सभी के करते रहेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।